By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th क्षितिज का चैप्टर नंबर 3 देव। लास्ट में मैं आपको कवि परिचय भी देने वाला हूं, तो शुरू करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टेंस के एक्सप्लेनेशन से। तो फर्स्ट टेंस के अंदर कवि कहते हैं कि जो कृष्ण है उनका बहुत ही सुंदर रूप है, तो उसके बारे में हमें कवि बताएंगे। तो कृष्ण के जो पैर हैं उनमें घुंघरू और कमर में कमरधनी है, जिससे कि बहुत सुंदर सी आवाज़ निकल रही है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में वैजयंती जो माला है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, यानी कि सुशोभित हो रही है। उनके सर पर मुकुट है तथा आंखें बड़ी बड़ी और चंचल है। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है, मतलब कि बहुत ही शांति वाली स्माइल है, धीमी सी मुस्कान है, जो कि चंद्रमा की किरणों के समान सुंदर है। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के एक सुंदर दीपक हैं और ब्रिज के दूल्हे प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर जगत रूपी मंदिर मतलब जो पूरा वर्ल्ड है एक तरीके से मंदिर है, और श्री कृष्ण को इतना सुंदर बनाया गया है कि इस मंदिर के अंदर जो दिया जल रहा है वो श्री कृष्ण है, मतलब चारों तरफ इस पूरी दुनिया के अंदर रोशनी वो फैला रहे हैं अपनी सुंदरता से। तो यहाँ पर इस तरीके से कवि ने बताया है। नेक्स्ट टेंस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, इन पंक्तियों के अंदर जो कवि हैं वो वसंत के आगमन की जो तुलना है वो नव बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले जो प्रवर्तन है उसके रूप को उन्होंने दिखाया है और बताने की कोशिश करी है। जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल उठते हैं, सब खुश हो जाते हैं, उसी तरह प्रकृति में वसंत के आगमन पर चेहरों पर रौनक सी छा जाती है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति राजकुमार बसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालकों के लिए रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं और तैयार करते हैं। पेड़ों की जो डालियां हैं उन पे नए नए पत्ते निकल आने लगे हैं और वो झुक से जाती हैं, थोड़ी सी जो पेड़ों की डालियां ना वो थोड़ी सी झुक जाती हैं क्योंकि उन पे नए नए पत्ते आ रहे होते हैं। मंद हवा के झोंके से वे डालियां ऐसे हिलती डुलती हैं जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज सुनकर ऐसा लगता है मानो वे बालक वसंत की जी बहलाने की जो कोशिश है उसमें हो। जैसे घर के सदस्य अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाजें निकालकर बच्चों के मन बहलाने का प्रयास करते हैं। कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपनी सुगंध बिखेरते नजर आते हैं। वातावरण में जो हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ विभिन्न प्रकार के अलग अलग फूल खिल रहे होते हैं और सुगंध खुशबुएं आ रही होती हैं। इस तरह व्याप्त रहने लगते हैं जैसे घर की जो बड़ी बूढ़ी हैं। खुशबू आपने सुनी होगी ना कि इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी डिफरेंट डिफरेंट फूलों से, ऐसे जैसे कि जो कोई घर की बड़ी बूढ़ी है वो राई और नून जलाकर बच्चों को जो बुरी नज़र लगती है उससे छुटकारा दिलाती हैं। इस तरीके से चारों तरफ ये फूल खुशबू बिखेर रहे होते हैं। वसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे बालक बसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हो। जैसे घर के सदस्य बच्चों के बालों में उंगली से कंघी जो करते हैं, उसी तरह यहाँ कानों के पास धीरे धीरे चुटकी बजाकर उसे बड़े प्यार से जगाती है ताकि वह कहीं रोने ना लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से बताया गया है वसंत ऋतु के बारे में, एक न्यू मौसम के बारे में, सीजन के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया कवि ने। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेंस के ऊपर। तो इन पंक्तियों के अंदर जो कवि हैं उन्होंने पूर्णिमा की जो चांदनी रात है उसमें धरती और आकाश के सौंदर्य मतलब सुंदरता के बारे में बताया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की जो आभा है, वो आभा मतलब कि जो रोशनी है वो इस तरह से फैल जाती है जैसे स्फटिक आपने देखा होगा, जो कि एक
प्राकृतिक क्रिस्टल होता है ना, उसकी तरह होता है। और वो क्या है कि चारों तरफ दूधिया रोशनी फैल गई है और ऐसा लग रहा है जैसे जो कवि की नज़र है जहाँ कहीं भी पड़ रही है वहाँ उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। तो मतलब चारों तरफ दही का समुद्र हो, उन्हें ऐसा लग रहा था। चांदनी इतनी अच्छी लग रही थी, चांदनी जो रोशनी थी और इतनी पारदर्शी थी कि सब लोग आसानी से उसे देख पा रहे थे और नजरें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही थी। मतलब जो लास्ट तक थी, जहाँ तक चांदनी रोशनी थी वहाँ तक आसानी से देख पा रही थी। अब जैसे सूरज की रोशनी होती है ना, तो इतनी हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, देखते हैं ना तो आँखों के अंदर वो चुभती है, लगती है। लेकिन जो चांदनी रोशनी होती है काफ़ी लाइट थी और बहुत आसानी से उसे देख पा रहे थे। कभी नज़रों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा था। धरती पर फैली चांदनी की जो रंगत थी वो फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है। मतलब जैसे दूध का जो झाग होता है ना, उसकी तरह वो लग रही थी, तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान, जो दूध का बुलबुला होता है ना उसके समान वो बिल्कुल क्लियरिटी है, कोई भी बिल्कुल उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पारदर्शी है। इस चांदनी रात में कवि को तारे जो हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि कोई सुसज्जित युवती हो, उसकी तरह ही ये तारे हैं जैसे प्रतीत हो रहा है, जिसके आभूषण की आभा मिलकर पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर उन्हें लग रहा है, जो तारे वगैरह हैं, चांदनी रात है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर मेन चीज़ वो ये करते हैं कि जो चांदनी रात है और ये चांदनी है, चंद्रमा है, इसकी तुलना उन्होंने राधा से करी है, राधा के सुंदर मुखड़े से की है। तो यहीं पर जो हमारी ये जो कविता है ये फिनिश होती है। तो देखते हैं काव्य परिचय। तो जो कवि जी का परिचय है, इनका नाम है देव, जिन्होंने इस कविता को लिखा है, और इनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। इन्होंने 1673 के अंदर जन्म लिया था और इन्होंने बहुत सारे काव्य ग्रंथ लिखे, लगभग इनकी संख्या मानी जाती है 52 से 72 तक। और इनकी जो मृत्यु है वो सन 1767 के अंदर हुई है। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों। और भी बहुत डिटेल के अंदर इनका आपको अगर देखना है तो काव्य परिचय तो बुक के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में काव्य परिचय दे दिया और पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन करा दी। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि जो चंद्रमा है उसको किससे कंपेयर करा गया है? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।